और आपको बता दें कि टीवी9 भारतवर्ष पर असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है, बड़ा आरोप लगाया है। बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। सीमांचल में एआईएमआईएम पर जनता का भरोसा है। मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम तो अब्दुल्ला का बेटा सीएम क्यों नहीं बन सकता? किंग मेकर के सवाल पर ओवैसी ने चुप्पी साध ली। सीमांचल में ओवैसी साहब है, जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार कैसी सरकार होनी चाहिए। हमारे साथ ओवैसी सर कुछ मौजूद हैं। सर, पिछली बार भी आप इस इलाके में घूमे थे, जनता ने आपको सिर पे बिठाया भी था। इस बार किस तरह से रिस्पांस आपको मिल रहा है? नहीं, जनता ने अपने दिल में जगह बनाई। सर पे बिठाने का काम से ज़्यादा अहम बात यह है कि उन्होंने हमारे को अपने दिल में जगह दी, मोहब्बत दी और हम ज़िंदगी भर उनके मखरूज़ रहेंगे। इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पहले की तरह सीमांचल की आवाम का पूरा समर्थन, मोहब्बत और उनका साथ, और ख़ास तौर से नौजवान और महिला और हमारे बुज़ुर्ग सब लोग हमारी पार्टी की तायीद करने के लिए तैयार हैं। सर, अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो पिछले 48 घंटों में 6 मर्डर हुए हैं अलग अलग इलाकों में, मोकामों से लेकर आरा और तमाम जगहों पर, जिस पे सरकार जंगल राज का आरोप लगाती है। वर्तमान सरकार की बात करें तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो पब्लिकली कहा हूँ कि ये जंगल राज पार्ट 2 है। पार्ट 1 था जब लालू परिवार, पार्ट 2 नीतीश कुमार है, तो पार्ट 2 चल रहा है भी है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी साथ में है, उनकी पार्टी साथ में है। वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कई सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है जैसे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी उम्र का असर उनके ऊपर दिखने लगा है। ऐसे में आपको लगता है कि जिस सत्ता की बागडोर की वो वकालत कर रहे हैं, क्या वो इस तरह से काबिल हैं कि शारीरिक रूप से, ताकि उसको संभाल सकें? देखिए, आपको और हमको सबको बूढ़े होना है। अगर ऊपर वाला अल्लाह हमको जिंदा रखेगा तो अब हम, आप और हमारा क्या भविष्य होगा नहीं मालूम। तो उर्दू में बोलते पीराना सालिमाने ज़ईफ़, बुज़ुर्ग जब हो जाते हैं, तो यकीनन नीतीश कुमार की उम्र काफ़ी हुई है, मगर वो कितने फिट है नहीं है वो उनकी पार्टी को तय करना है। और आज के ज़माने में जनता ये देख रही है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर अमूर विधानसभा है, वहाँ पर जो अख्तर अली मान साहब के मुकाबले जो कैंडिडेट है जनाब मस्तान साहब, महागठबंधन में आपने अर्जी भी दी, बात भी हुई एक तरीके से, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों के नाम पे सिर्फ लोगों ने सियासत की? क्योंकि प्रशांत किशोर भी यहाँ से अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, महागठबंधन भी कर रहे हैं, तो ऐसे में ताकतों को रोकने के लिए जहाँ एक होने की बात थी वहाँ एक होके लोग अनेक हो गए हैं, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं होगा। अब ये सवाल आप उनसे पूछिए जिससे हमने कहा था। अब तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है ये। हम तो अपनी जिम्मेदारी को समझकर, अख्तर अली मान साहब ने जिम्मेदारी को निभाया है। अब जब वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो फिर ये तो सवाल वाजिब, आपका सवाल वाजिबी है। आपको उन सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारों से पूछने की ज़रूरत है। जहाँ तक मुसलमानों को इस्तेमाल करने की आपने बात की, बिल्कुल सच है, और इसका एम्पिरिकल डेटा है हमारे पास। और अगर कोई इसे इनकार करता है तो फिर आपके चैनल एक डिबेट लगा लीजिए, हम आ जाएंगे पूरा एम्पिरिकल डेटा लेकर और बता देंगे उनको जो एक्सपर्ट ने स्टडी की है। मुस्लिम की हिस्सेदारी की बात होती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की बात होती है तो कोई भी पार्टी इस पे सामने नहीं आती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नाम अनाउंस नहीं करते। नहीं, देखिए, जब 3% मल्लाह हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने समाज पर पूरा भरोसा करके, उनके यूनिटी पर भरोसा करके, अभी नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ पर्चे नामजदगी दाखिल करने का, उन्होंने कह दिया कि हमारा उप मुख्यमंत्री होगा और मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। तो जो 17% अल्पसंख्यक समाज है यहाँ पर, अगर उसमें से आप 2-3% निकाल लें तो सबसे बड़ा कास्ट तो वही है। अब उसके ताल्लुक से कोई ज़बान नहीं खोलता, आप लफ्ज़ मुसलमान बोलने से कतराते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि अब अगर एमआईएम पार्टी को बिहार और सीमांचल की जनता यहाँ के हमारे कैंडिडेट्स को एमएलए बनाती है, तो अब मुख्यमंत्री होगा अल्लाह मोहम्मद का बेटा और अब्दुल्ला का बेटा। ये होना चाहिए। अगर सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं कि कौन सा सामाजिक न्याय है ये?
ये कौन सा सोशल जस्टिस है, कौन सा इंसाफ है ये? तो ओवैसी साहब सीमांचल इलाके में या बिहार में किंग होंगे या किंग मेकर होंगे? ये सब इतने बड़े बड़े अहंकार की बातें हम नहीं करते हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि जितने हमारे उम्मीदवार कैंडिडेट मैदान में हैं उनकी कामयाबी के लिए मेहनत करें, दुआ करें, जो हो सकता करें, उनको कामयाब करें। अब एसआईआर के मुद्दे पे अखिलेश यादव ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में जाति कॉलम भी जोड़ा जाना चाहिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब उनके लिए तो खाली वाई कॉलम से मतलब है, उनको दूसरा तो मतलब ही नहीं है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, किशनगंज।